आज हम करेंगे 10+2 क्लास का ज्योग्राफी विषय का लेसन नंबर 3। हमारा लेसन जो है वो हमने स्टार्ट कर रखा है जनसंख्या की संरचना, और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक का मतलब होता है काम धंधे से, काम क्या करते हैं हम, वो हमारा व्यवसाय कहलाएगा। तो हम जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के बारे में जानेंगे आज अपने विषय में, भूगोल विषय में। व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? देखिए, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मानव रहते हैं, मानव तो क्या हम ये कहें कि सभी पशु पक्षी ये भी कोई ना कोई काम अवश्य करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने दाने का प्रबंध करने के लिए, पानी का प्रबंध करने के लिए पशु पक्षी भी क्रियाएं करते हैं, वही उनकी आर्थिक क्रियाएं हैं। लेकिन मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान प्राणी है, इसको क्रिया करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो आर्थिक क्रियाएं जो करता है व्यक्ति, जो जनसंख्या क्रिया करती है धन कमाने के लिए, उसको व्यावसायिक संरचना आज हम देखेंगे कि वो कैसी व्यावसायिक संरचना है। अब हर व्यक्ति काम करता है इस पृथ्वी पर, कोई किसी काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है। अब हम कैसे पता लगाएं कि भाई किस किस व्यक्ति का कितना कितना कौन सा काम है? हजारों हजार काम है दुनिया में, तो कैसे पता लगेगा कि कौन से व्यक्ति किस काम को कर रहे हैं, कौन सा काम महत्वपूर्ण माना जाता है तो कौन सा कम महत्वपूर्ण माना जाता है? इन सब चीजों को जानने के लिए हम जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करते हैं। और व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत हम जो कार्य दुनिया भर में हो रहे हैं, जो आर्थिक क्रियाएं दुनिया भर में हो रही हैं, धन कमाने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं मनुष्य करता है, वही उसकी व्यावसायिक संरचना कहलाती है। तो इसके हमने कुछ ग्रुप बनाए हैं, क्योंकि हजारों काम करते हैं दुनिया भर के लोग, तो उनको हम पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो हमने क्या बना लिए, उसमें ग्रुप बना लिए हैं। पहला जो फर्स्ट ग्रुप है वो कौन सी क्रिया है? जो हमने ग्रुप बनाया है पहला, वो प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाएं। देखिए, पहला जो ग्रुप है वो हमारा है प्राथमिक क्रियाओं का। अब प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं का, या हम व्यवसाय लिखें तो यहां अच्छा रहे, क्योंकि हम व्यावसायिक संरचना पढ़ रहे हैं, तो हम यहां पर ये लिखेंगे प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय पढ़ेंगे हम यहां पर। देखो क्या दिया है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। अब प्राथमिक व्यवसाय एक ग्रुप है कार्य करने का। जो क्रियाएं हम करते हैं उनमें से पहला, हमने सभी व्यवसायों को हमने अलग अलग ग्रुपों में बांट लिया है, पढ़ने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे इसके लिए। और हमने पहला ग्रुप बनाया है वो है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में क्या कुछ आता है वो हम देखेंगे। यहां कृषि है, कृषि कार्य किसमें आ जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा। पशुपालन है वो प्राथमिक में आ जाएगा। खनन है प्राथमिक में आ जाएगा। लकड़ी काटना है वो प्राथमिक में आ जाएगा। इसके अलावा वो सभी क्रियाएं जो पृथ्वी पर सीधे तौर पर पृथ्वी से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, धरातल से जुड़ी हुई प्राथमिक क्रियाएं हैं, वो सारी इसमें आ जाएगी। जैसे कृषि का कार्य है, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य है, हम जमीन से जुड़ा हुआ कार्य खेती का कर रहे हैं, प्राथमिक में आएगा। पशुपालना, पृथ्वी से सीधा जुड़ा हुआ कार्य हम कर रहे हैं, पशु पृथ्वी के ऊपर हम पाल रहे हैं, पहला कार्य हमारा। खनन कार्य है, खदानों से कोई चीज खोद के हम निकाल रहे हैं, तो खनन कार्य भी प्राथमिक में आ जाएगा। लकड़ी काटना है, जंगलों से सीधा लकड़ियों को हम काट रहे हैं, तो प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा या प्राथमिक व्यवसाय में आ जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ, तो ये भी एक क्रिया ऐसी भी है जिसको हम देख करके ये पता लगा लेते हैं, इस ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई ये तो प्राथमिक क्रियाकलाप है,
पहली क्रिया है मनुष्य की। जो मनुष्य धरती पर उत्पन्न हुआ उसके बाद उसने शुरुआती जो क्रिया की थी वो है ये। इसमें फिर आपका आ जाता है आखेट भी, आखेट और संग्रहण। देखिए शुरुआती जो क्रियाएं थी हमारी आदि मानव की वो तो यही थी, आखेट और संग्रहण करना। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, किसी भी जीव को मारना जो है शिकार करना आखेट कहलाता है। और संग्रहण का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। चीजों को इकट्ठा करने का काम भी आदि मानव करता था। जैसे पेड़ों से पत्तियां इकट्ठी कर ली, फूल इकट्ठे कर लिए, फल इकट्ठे कर लिए और उन चीजों का इस्तेमाल वो अपना पेट भरने के लिए करता था। तो प्राथमिक व्यवसाय था मनुष्य का वो आखेट और संग्रहण था। उसके बाद खेती करने का काम शुरू कर दिया, फिर पशु पाले जाने लगे, खनन का कार्य होने लगा, लकड़ी काटी जाने लगी। ये सारी की सारी क्रियाएं किस में आएंगी? प्राथमिक व्यवसाय में आएंगी। और इसमें कितने लोग कार्यरत हैं? इसमें पूरी पृथ्वी पर आज भी अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो 50 से 55% जनसंख्या आज भी प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई है। आधी जनसंख्या आज भी दुनिया की प्राथमिक व्यवसाय कर रही है। तो आपने समझा कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है। इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड नंबर पर है द्वितीयक व्यवसाय। अब द्वितीयक व्यवसाय क्या व्यवसाय है? द्वितीयक व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है, द्वितीय कहें हम, सीधा द्वितीय ना करें, इसे द्वितीय कहेंगे हम, द्वितीय व्यवसाय या द्वितीयक भी लिख सकते हैं हम। द्वितीय व्यवसाय में क्या कुछ आता है? द्वितीय व्यवसाय में वो चीजें आती हैं जो यहां से उत्पाद लेकर के कोई नई चीज बना दे। जैसे कृषि है, कृषि का हम पैदावार कर रहे हैं, कपास हमने अपने खेतों में बो रखी है फिलहाल, उस कपास से हम जो है ना रुई लेकर के क्या बना दे? कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग। अब क्या करें हम? सीमेंट, खनन का कार्य हो रहा है, चूना पत्थर खोद के निकाला जा रहा है, उस चूना पत्थर से सीमेंट उद्योग चल रहा है। पशु पाले जा रहे हैं, उस पशु से आपका शूज उद्योग चल रहा है, उनकी पशुओं की खाल से जो जूते बनाए जा रहे हैं, बेल्ट बनाए जा रहे हैं, पर्स बनाए जा रहे हैं। तो जितने भी उद्योग हैं वो सभी उद्योग किस में आ जाएंगे? आपके द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएंगे। औद्योगिक क्रियाएं जितनी भी हो रही हैं वो सभी की सभी किस में आ जाएंगी? द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 पर देखिए, वो है तृतीय व्यवसाय। अब तृतीय व्यवसाय में क्या कुछ आ जाता है? तृतीय व्यवसाय में ज्यादातर सेवाएं आती हैं। जो व्यक्ति सेवाएं देते हैं, उद्योग है या फिर फैक्ट्री है, फैक्ट्री हो सकता है, इसमें सभी की सभी वो चीजें आती हैं जो निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है। बढ़ई का काम है, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले होते हैं। तृतीय क्रियाकलाप जो होते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में आपकी सेवाएं आती हैं ज्यादातर, जितनी भी सेवाएं होती हैं, जैसे कि भाई अध्यापक है, आपका इंजीनियर है, वकील है। ठीक है। ये सेवाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तृतीय व्यवसाय जो है, तृतीय व्यवसाय में अध्यापक, इंजीनियर, वकील और डॉक्टर, परिवहन, संचार, ये सारी सेवाएं हैं। अध्यापक सेवा दे रहा है,
इंजीनियर अपनी सेवाएं दे रहा है, बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, अध्यापक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है तो सेवा दे रहा है। इंजीनियर जो है वो बिल्डिंग बना रहा है, पुल बना रहा है, सड़क बना रहा है तो अपनी सेवाएं दे रहा है। वकील जो है वो आपके केस जो है उनको देखता है, आपके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करके सेवा देता है, तो वकील भी सेवा सेक्टर में आता है। डॉक्टर आपका इलाज करता है तो सेवा सेक्टर में आता है। परिवहन जो है, मोटर व्हीकल जो है आपको यहाँ से वहाँ सामान को और यात्रियों को लेने ले जाने की सेवा दे रहे हैं तो ये भी परिवहन भी एक तृतीय व्यवसाय है, सेवा के अंतर्गत आता है। संचार है, ये भी तृतीय क्रियाकलाप में सेवाओं के अंतर्गत आता है। आपका मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, रेडियो है, दूरदर्शन आपका टीवी है, ये सभी संचार के साधन हैं। तो इन सब को हम सेवा सेक्टर के अंतर्गत लेते हैं, ये सेवा सेक्टर है। अब एक नया ग्रुप और भी आया है, फोर्थ ग्रुप आपका क्या है, चतुर्थ व्यवसाय। चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत क्या है कि चतुर्थ व्यवसाय एक नया व्यवसाय बना है। तृतीय व्यवसाय को ही हम चतुर्थ व्यवसाय में एक अलग क्रम बना लिया गया है। वो अलग क्रम चतुर्थ व्यवसाय क्यों रखा गया है कि इन सेवाओं में भी जो अति विशिष्ट सेवाएं हैं उन सेवाओं को चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत रखा जाने लगा है। कौन है इसमें, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इसके अलावा कवि, साहित्यकार और आविष्कारक, जो आविष्कार करते हैं चीजों का, ये चतुर्थ श्रेणी में आ जाते हैं। वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक कोई नई चीज का इस्तेमाल कर, नई चीज का जो है उत्पादन करते हैं। आपके शोधकर्ता हैं, नई चीजों पर शोध हो रहा है, जैसे कोई बीमारी, आजकल कोरोना जैसी बीमारी आ रही है, उसका इलाज ढूंढा जा रहा है तो वो शोधकर्ता सेवा दे रहे हैं वो भी, लेकिन एक विशिष्ट सेवा है, शोधकर्ता का कार्य, शोध कर रहे हैं उसके ऊपर। आविष्कारक कोई नई चीज बना दी, जैसे एडिसन ने बल्ब बना दिया था, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बना दिया था, मार्कोनी ने रेडियो बना दिया था। इस प्रकार से जो आविष्कार करते हैं वो भी चतुर्थ श्रेणी में व्यवसाय में आगे दे तो रहे हैं सेवा, लेकिन अलग से सेवा है, विशिष्ट सेवा है। कवि हैं जो कविताएं लिखते हैं नई, उन कविताओं को लिखने वाले भी चतुर्थ श्रेणी में। साहित्यकार ने साहित्य की रचना करते हैं, नई नई रचनाएं, कहानियां, उपन्यास लिखते हैं, वो चतुर्थ सेवाओं में आते हैं। और अब तो एक पंचम क्रियाकलाप को भी कुछ मान्यता दे दी गई है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और उन अलग अलग ग्रुपों को हम अध्ययन के लिए प्रयोग करते हैं व्यावसायिक संरचना के दौरान, कि भाई व्यवसाय किस प्रकार का कोई जनसंख्या वहां कर रही है किसी क्षेत्र में या विषय में, वो ग्रुप ये हमने बनाए हैं। और इन अलग अलग ग्रुपों में लोग जो है कौन कौन से काम करते हैं उनको हमने शामिल किया है। फिर उसके बाद हमें इस बात का भी पता चलता है कि किस देश में कैसा व्यवसाय हो रहा है, तो हमें ये भी पता चलेगा कि देश की स्थिति क्या है। अगर किसी देश में प्राथमिक व्यवसाय ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, देश कैसा है, विकासशील, या तो फिर कैसा है, विकासशील या अविकसित, विकासशील या अविकसित। विकासशील या विकसित देश जो है उसमें प्राथमिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये पता चलेगा हमें। अगर किसी देश में प्राथमिक व्यवसाय ज्यादा किया जा रहा है तो वो विकासशील देश है या फिर अविकसित देश है। अगर द्वितीय सेक्टर ज्यादा है, जनसंख्या द्वितीय सेक्टर में ज्यादा काम कर रही है तो वो देश क्या है, विकसित देश है। अगर तृतीय क्रियाकलाप है तो भी वो विकसित देश है। अगले जो क्रियाकलाप है वो विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। विकसित देशों में उद्योग, फैक्ट्रियां लगती हैं, उसमें सेवाएं लोग ज्यादा लेते हैं, पैसे की इनकम ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, विकासशील देश जो विकसित देशों में पहुंच जाएंगे, विकसित में पहुंचेंगे, तब क्या हो जाएगा
कि हमारे क्रियाकलाप बदल जाएंगे, हम द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप में पहुंच जाएंगे। तो व्यवसाय की जो संरचना है वो बदल जाती है, और जो द्वितीय क्रियाकलाप में कार्यरत हैं वो है हमारे 40 से 45% जनसंख्या इसमें काम कर रही है। ठीक है, ये तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप में कोई 1-2% जनसंख्या है, निश्चित आंकड़ा चतुर्थ का और इसका नहीं मिल पाया है, लेकिन इसमें बहुत कम लोग जाते हैं। सेवा सेक्टर में 1-2% लोग जाते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं इसमें 43 तक लगा लें हम, तो लगभग ये मान के चलो 1 या 2% जो जनसंख्या वो इसमें निवास करती है, और बहुत कम परसेंट जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप में पहुंचते हैं। वैज्ञानिक बहुत कम हैं दुनिया में, कितने वैज्ञानिक होंगे, कितने शोधकर्ता होंगे, कितने आविष्कारक होंगे, ये बहुत कम संख्या है इन लोगों की। तो ये संख्या जो है, एक चीज ये भी आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे हमारा आर्थिक विकास होता जाएगा वैसे वैसे हमारे क्रियाकलाप द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ होते चले जाएंगे, और जैसे हमारा विकास नहीं होगा तब तक हमारे क्रियाकलाप प्राथमिक होंगे। आज भी दुनिया के वो देश जैसे अफ्रीका के कई देश ऐसे, जो दक्षिण अमेरिका के देश ऐसे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ इलाका ऐसा है जहां पर आज भी प्राथमिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो है वो अविकसित क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं, विकसित क्षेत्रों में द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप जो है उसमें आर्थिक इनकम कम होती है, कम पैसे कमाई होती है। खेती करता है कोई व्यक्ति, कम पैसे कमाता है, पशु पालता है, कम कमाता है। लेकिन अगर कोई द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योगों में कोई लग रहा है तो वो उसकी इनकम इनसे अधिक होती है। द्वितीय से फिर तृतीय सेवा सेक्टर वालों की इनकम अधिक हो जाती है, और इससे फिर चतुर्थ सेवाओं में लगे हुए व्यक्तियों की जो इनकम है वो और अधिक हो जाती है। जैसे जैसे हमारी क्रियाकलाप बढ़ते जाएंगे हमारी इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन अगले क्रियाकलापों में, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलापों में शिक्षित और योग्य व्यक्तियों की जरूरतें होती है, और शिक्षित और योग्य व्यक्तियों की जो सैलरी है, आय है, वो अधिक मानी गई है। प्राथमिक क्रियाकलापों में अशिक्षित व्यक्ति भी कार्य कर रहे होते हैं तो उनकी इनकम कम रहती है, यहाँ इतना ज्यादा उनको सैलरी वगैरह नहीं मिलती। तो आज हमने जाना जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कैसी है पूरे विश्व में, और जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, और उन क्रियाकलापों में विकसित देशों में कौन से हैं, विकासशील देशों में कौन से हैं। क्रियाकलापों की जो सैलरी है या फिर उनकी जो इनकम है वो भी हमने देखी कि किन क्रियाकलापों में इनकम कम है और किन में ज्यादा है। तो पूरा व्यावसायिक संरचना का अध्ययन आज हमने कर लिया, और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज लेसन नंबर 3 में कोई भी प्रश्न अगर आपका रहता है, कोई दिक्कत आप महसूस करते हैं तो वो आप अवगत करवा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, उसको हम सोल्व करवा देंगे। और कल से हम जो है अगला लेसन 4 शुरू करेंगे। 3 लेसन हमारे कंप्लीट आज हो चुके हैं, आज के लिए इतना बाकी था।